अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीपीएससी लेक्चरर प्रिपरेशन सीरीज फॉर कंप्यूटर साइंस में मैं मोहम्मद नदीम आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमारा कंप्यूटर जो है वो किस तरह से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। जब हमारा कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो इस दौरान में जो एग्जीक्यूशन का फ्लो है वो सीक्वेंशियल होता है, यानी हमारा जो सीपीयू है वो प्रोग्राम के कोड को वन आफ्टर वन एग्जीक्यूट करता चला जाता है और इस दौरान में कोई इंटरप्ट अकर नहीं होता। जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का फ्लो है वो प्रोग्राम कंट्रोल करता है, यानी जिस ऑर्डर में प्रोग्राम के अंदर हमने अपने कोड को स्पेसिफाई किया हुआ है उसी ऑर्डर में इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी। अब जब कोई इंटरप्ट अकर नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि सीपीयू रनिंग प्रोसेस के लिए डेडिकेटेड रहेगा। जब तक वो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस खत्म नहीं हो जाती, कोई हाल्ट की इंस्ट्रक्शन नहीं आ जाती, कोई एग्जिट की कमांड नहीं आ जाती, तब तक कोई और प्रोसेस, कोई और प्रोग्राम सीपीयू पर नहीं चलेगा। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं, मिसाल के तौर पर इनपुट आउटपुट के इवेंट्स होते हैं या कोई टाइमर के इवेंट्स होते हैं, वो हमारे इस एग्जीक्यूशन को इंटरप्ट नहीं कर सकते, वो इस एग्जीक्यूशन को स्टॉप नहीं कर सकते, बट दिस इज नॉट डिजायरेबल। मैं इसकी मिसाल जो है वो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के जरिए से देना चाहूंगा। मिसाल के तौर पर एक खातून है, वो एक रेसिपी तैयार कर रही हैं किचन में और इस दौरान में वो बच्चे के रोने की आवाज सुनती हैं। तो क्या ख्याल है, वो अपनी रेसिपी कंप्लीट करने के बाद जाकर देखेंगी कि बच्चा क्यों रो रहा है, या पहले अपनी रेसिपी को स्टॉप करेंगी और जाकर बच्चे को चुप कराएंगी और फिर आके दोबारा अपना काम जारी रखेंगी? जी बिल्कुल, ये जो दूसरा ऑप्शन है ये ज्यादा डिजायरेबल है कि खातून जो है वो जाकर देखेंगी कि बच्चा क्यों रो रहा है, उसको कोई चोट लग गई है, वो गिर गया है, क्या हुआ है, बच्चा किस लिए रो रहा है। पहले वो बच्चे को चुप कराएंगी, फिर दोबारा वो किचन में आकर जहां पर उन्होंने अपनी रेसिपी को स्टॉप किया था वहीं से आगे उसको रिज्यूम कर लेंगी। सीपीयू के ऊपर जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनको इमीडिएट अटेंशन की जरूरत होती है, यानी हमारा सीपीयू जो है वो करंटली जो भी काम कर रहा है उसको वो छोड़ दे और जो सिग्नल अभी आया है, जो मैसेज अभी आया है, पहले इसको सर्विस करे, पहले इसको अटेंशन दे। सीपीयू जो है वो कॉन्टिन्यूअसली इस तरह की इंस्ट्रक्शंस को मॉनिटर करता रहता है, देखता रहता है कि उसके पास जो कोई पेंडिंग इंटरप्ट तो नहीं मौजूद। इस तरह की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको इंटरप्ट बोलते हैं। ठीक है, जब भी कोई इंटरप्ट अकर होता है किसी हार्डवेयर डिवाइस की वजह से, टाइमर के एक्सपायर होने की वजह से, या हमारे आईओ का कोई टास्क हो रहा था वो कंप्लीट हो गया है, या कोई आईओ रीड या राइट की रिक्वेस्ट आई है उसको कंप्लीट करना है, तो अगर हमारे इस तरह का कोई इंटरप्ट अकर हो जाए तो सीपीयू अपनी करंट एग्जीक्यूशन को सस्पेंड कर देगा, यानी जो हमारा करंटली प्रोग्राम रन कर रहा होगा उसको स्टॉप कर देगा और उस इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए जो एक स्पेसिफाइड कोड होता है जिसको हम कहते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन, उसको चलाएगा। ठीक है, तो इस तरह की जो मैकेनिज्म है इसको हम बोलते हैं इंटरप्ट हैंडलिंग। और इंटरप्ट हैंडलिंग जो है ये मुख्तलिफ किस्म के एसिंक्रोनस जो इवेंट्स होते हैं या जो कंडीशंस अकर्स होती हैं जिनको इमीडिएट अटेंशन की जरूरत होती है उनको सर्विस करने के लिए अपनाया जाता है। ठीक है जी, इन इवेंट्स को या इन सिग्नल्स को इंटरप्ट्स बोलते हैं जो बहुत सारी वजूहात की बिना पर अकर हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर किसी हार्डवेयर डिवाइस के जरिए से जनरेट होंगे या किसी सॉफ्टवेयर कंडीशन की वजह से जनरेट होंगे। जब भी कोई इंटरप्ट अकर होगा हमारा प्रोसेसर अपनी करंट एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा, टेम्परेरी उसको सस्पेंड करेगा और अपना जो कंट्रोल है एग्जीक्यूशन का वो शिफ्ट कर देगा इंटरप्ट सर्विस रूटीन की तरफ जो उस इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए लिखी गई है। ये मैकेनिज्म जो है ये रिस्पॉन्सिवनेस के लिए बहुत जरूरी है। यानी मिसाल के तौर पर अगर आप अपना
सीपीयू इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके ऊपर कोई प्रोग्राम रन हो रहा है, इस दौरान में आपने कोई कमांड इशू की अपने कीबोर्ड के जरिए से, तो ये लाजमी बात है, ये डिजायरेबल हमारा बिहेवियर है कि हमारा कंप्यूटर उस रनिंग प्रोसेस को छोड़ के आपकी तरफ से दी जाने वाली कमांड को पहले सुने। इस तरह से जो रिसोर्स की यूटिलाइजेशन है वो भी बेहतर हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक प्रोसेस था जो इस वजह से सस्पेंड था कि हमारी जो आईओ की रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट होगी, तब ये अपना काम स्टार्ट करेगा। वो आईओ की रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई है और कंप्लीट होने के बाद अब हमें सीपीयू को बताना है, हमें सिग्नल करना है कि हमारी जो आईओ की रिक्वेस्ट थी वो कंप्लीट हो चुकी है, ताकि वो जो प्रोग्राम उसकी वजह से रुका हुआ है वो रिज्यूम हो सके। और इस तरह से हमारी जो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरफ से या एक्सटर्नल डिवाइसेस के जरिए से वो बढ़ जाती है। इंटरप्ट दो तरह के होते हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट किसी हार्डवेयर की सिग्नल से जनरेट होते हैं। ये हार्डवेयर माइक्रो कंट्रोलर के अंदर भी लगा हो सकता है और उसके साथ बाहर से भी अटैच हो सकता है। अगर वो उसके अंदर लगा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे इंटरनल इंटरप्ट, और अगर बाहर से कोई डिवाइस अटैच है उसकी तरफ से इंटरप्ट जनरेट किया गया है तो हम इसको बोलेंगे एक्सटर्नल इंटरप्ट। जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हैं ये सॉफ्टवेयर की किसी कंडीशन की वजह से जनरेट होते हैं या किसी खास किस्म के कोड को कॉल करने की वजह से जनरेट होते हैं। अब हार्डवेयर बेस्ड जो इंटरप्ट्स हैं इनको किस तरह से हैंडल किया जाता है? सबसे पहले जो हार्डवेयर डिवाइस है, मिसाल के तौर पर कोई इनपुट या आउटपुट डिवाइस है या कोई टाइमर है, वो इंटरप्ट रिक्वेस्ट जनरेट करता है जो हमारे प्रोसेसर को ये सिग्नल देती है कि हमें फौरी तौर पर अटेंशन रिक्वायर्ड है। अब ये जो IRQ लाइन है या इंटरप्ट रिक्वेस्ट की जो लाइन है, ये एक खास हार्डवेयर जिसे हम कहते हैं इंटरप्ट कंट्रोलर, उसके साथ अटैच होती है। इंटरप्ट कंट्रोलर क्या है? ये हार्डवेयर के इंटरप्ट्स को मैनेज करने के लिए और उनको प्रायोरिटाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कौन सा इंटरप्ट पहले हैंडल होगा, कौन सा इंटरप्ट बाद में हैंडल होगा, कौन सा इंटरप्ट अकर हो सकता है यानी इनेबल है, और कौन सा इंटरप्ट अकर नहीं हो सकता यानी डिसेबल है। ये टेम्परेरी तौर पर इंटरप्ट्स को इनेबल या डिसेबल करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं इसको, ताकि हमारे जो इंटरप्ट्स हैं उनको प्रॉपरली हैंडल किया जा सके और जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिमूव किया जा सके या उनको प्रिवेंट किया जा सके। जब इंटरप्ट अकर होता है और हमारा इंटरप्ट कंट्रोलर उसको प्रायोरिटाइज कर देता है, तो प्रोसेसर क्या करता है? एक खास डेटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करता है, उसका नाम है इंटरप्ट वेक्टर टेबल। इसको इस्तेमाल करते हुए हमारा जो प्रोसेसर है वो ये चेक करता है, ये डिटरमिन करता है कि इस इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए जो एक स्पेसिफाइड कोड है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हमने कहा है इंटरप्ट सर्विस रूटीन, वो कहां मौजूद है, यानी उनका एड्रेस जो है वो क्या करता है? डिटरमाइन करता है और अपना जो कंट्रोल है फ्लो का उसको शिफ्ट कर देता है उस स्पेसिफाइड एड्रेस पर। लेकिन इससे पहले कंप्यूटर जब करंटली रनिंग प्रोसेस को स्टॉप करने लगता है तो उसके तमाम डेटा स्ट्रक्चर्स को, उसके प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू, उसकी रजिस्टर की वैल्यूज को सेव करता है, ताकि हमारा प्रोसेसर जब इंटरप्ट को हैंडल कर चुके, इंटरप्ट को सर्विस कर चुके, तो जिस प्रोग्राम को या जिस प्रोसेस को सस्पेंड किया गया है, जहां से सस्पेंड किया गया है वहीं से दोबारा रिज्यूम किया जा सके। जब हमारा कॉन्टेक्स्ट सेव हो जाता है तो फिर इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती है। मिसाल के तौर पर जो भी नेसेसरी एक्शन परफॉर्म करना था, जैसे रीडिंग है डेटा की, राइटिंग है, या किसी और स्पेसिफिक कंडीशन को रिस्पॉन्ड करना है, वो रूटीन चलना शुरू हो जाती है। जैसे ही वो रूटीन चल जाती है तो उसके बाद हमारे जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है जाते जाते एंड ऑफ इंटरप्ट सिग्नल सेंड करती है इंटरप्ट कंट्रोलर की तरफ,
ताकि इंटरप्ट कंट्रोलर को ये मालूम हो सके कि जो इंटरप्ट अभी सर्विस हो रहा था, हैंडल हो रहा था, वो हैंडल हो चुका है, वो सर्विस हो चुका है, ताकि जो बाकी पेंडिंग इंटरप्ट्स हैं उनको सर्विस किया जा सके, या जिस प्रोग्राम को सस्पेंड किया गया था उसको रिज्यूम किया जा सके। जो सॉफ्टवेयर बेस्ड इंटरप्ट्स होते हैं वो भी इसी तरह से ही हैंडल होते हैं, बस जो डेटा स्ट्रक्चर उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है यानी इंटरप्ट वेक्टर टेबल, उसकी बजाय इसमें जो इस्तेमाल होता है उसको हम बोलते हैं इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल। अब जो सॉफ्टवेयर के इंटरप्ट्स हैं ये किसी सॉफ्टवेयर की कंडीशन की वजह से अकर होते हैं। मिसाल के तौर पर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन चलाई जाए या सिस्टम कॉल की जाए। अब ये सिस्टम कॉल क्या है? असल में हमारा जो प्रोग्राम्स होते हैं ये जब एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इनको हार्डवेयर एक्सेस नहीं दी जाती या कम से कम दी जाती है। इस मोड को हम बोलते हैं यूजर मोड। जब भी हमें किसी हार्डवेयर के ऊपर कोई काम करना होता है या कुछ हमने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन कॉल करनी होती है जिनके लिए हार्डवेयर की हमें जरूरत होती है, तो उसको सिस्टम कॉल के जरिए से एग्जीक्यूट कराया जाता है। सिस्टम कॉल एक ऐसा कोड है जो ज्यादा प्रिविलेज्ड मोड में एग्जीक्यूट होता है, यानी उसको हार्डवेयर की फुल एक्सेस होती है या ज्यादा एक्सेस दी जाती है। ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा जो हार्डवेयर है उसको सही तरीके से यूटिलाइज किया जा सके। इस तरह की जो कॉल्स होती हैं या कंडीशंस होती हैं इनको हम सॉफ्टवेयर इंटरप्ट या ट्रैप कहते हैं। इनमें जो अहम सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है वो है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कब अकर होती है? जब हमारा सॉफ्टवेयर किसी ऐसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है जो इलीगल हो, जिसको एग्जीक्यूट करना पॉसिबल ना हो। मिसाल के तौर पर डिवाइड बाय जीरो, किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं किया जा सकता। अगर हमारे प्रोग्राम में कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी आ जाती है जिसमें हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर एक एक्सेप्शन जनरेट होती है। इसी तरह से प्रोग्राम के अंदर हम मेमोरी के एड्रेसेस को भी स्पेसिफाई करते हैं कि फुला मेमोरी एड्रेस के ऊपर मौजूद डाटा को रीड किया जाए या फुला मेमोरी एड्रेस पर डाटा को राइट किया जाए। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि प्रोग्राम में कोई ऐसा मेमोरी एड्रेस एक्सेस करने की कोशिश की जाए जो एग्जिस्ट ही ना करता हो। तो इस तरह की जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो एक्सेप्शन जनरेट होगी, और एक्सेप्शन जैसे ही जनरेट होगी प्रोसेसर एक्सेप्शन वेक्टर टेबल या इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल को इस्तेमाल करते हुए उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए जो सर्विस रूटीन है उसका एड्रेस डिटरमाइन करेगा, और फिर उसको डिटरमाइन करने के बाद उस सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करा देगा। सिस्टम कॉल, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब भी सिस्टम कॉल जनरेट की जाती है या सिस्टम का कोई ऐसा फंक्शन कॉल किया जाता है तो हमारा प्रोसेसर जो है वो यूजर मोड से कर्नल मोड में शिफ्ट होता है और कंट्रोल को उस स्पेसिफिक रूटीन पर शिफ्ट कर देता है जो सिस्टम कॉल को हैंडल करने के लिए लिखी जाती है। अब जो इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल है ये बिल्कुल इंटरप्ट वेक्टर टेबल की तरह होता है, जिसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स को हैंडल करने के लिए रूटीन्स के एड्रेसेस मौजूद होते हैं। जैसे ही कोई सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आता है, प्रोसेसर इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल को इस्तेमाल करते हुए उस इंटरप्ट को सर्विस करने के लिए रूटीन का एड्रेस कैलकुलेट करता है और प्रॉपर इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करता है। बिल्कुल हार्डवेयर इंटरप्ट्स की तरह जब सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स अकर होते हैं तो हमारा प्रोसेस सस्पेंड होता है, लेकिन सस्पेंड होने से पहले उसका कॉन्टेक्स्ट सेव किया जाता है और सेव करने के बाद
हमारा जो मोड है वो चेंज किया जाता है, यानी यूजर मोड से लेस प्रिविलेज्ड मोड से कम इख्तियारात वाले मोड से ज्यादा इख्तियारात वाले मोड यानी कर्नल मोड की तरफ शिफ्ट किया जाता है, और उसके बाद सिस्टम कॉल को या एक्सेप्शन हैंडलिंग रूटीन को एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसे ही वो इंटरप्ट सर्विस हो जाता है तो फिर क्या किया जाता है, इंटरप्ट एंड ऑफ इंटरप्ट जो है या EOI ये सिग्नल दिया जाता है, और हमारा जो प्रोग्राम है वो रिटर्न कर आता है वापस उसी प्रोसेस के ऊपर, वापस उसी प्रोग्राम के ऊपर जिसको हमने इंटरप्ट से पहले सस्पेंड किया था। तो ये तो था तरीक़ेकार इंटरप्ट को हैंडल करने का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें समझ आई होंगी, ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपनी कीमती आरा हमें कमेंट के जरिए से जरूर दीजिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।